मालिक मार्केट में एक नया बदमाश है, नया बदमाश, ठीक है। देयर इज अ न्यू बदमाश इन टाउन, और उस बदमाश की बदमाशी कुछ ऐसी है कि वो सबको ना यूं करके चुप कराएगा। देखो मैंने चुप कर दिया, ऐसे करके ना मैंने सबको चुप करा दिया। लेकिन इशू यहां पे ये आ रहा है कि उसकी बदमाशी की आवाज किसी को जा नहीं रही है, क्योंकि वो बैठा हुआ है टेबल बॉटम पे, और जितने भी ऊपर वाले हैं उनके नाम के आगे क्यों लगा हुआ है कि वो लोग तो जा चुके हैं। तो बदमाश की ना बदमाशी समझ आ नहीं रही कि वो दिखा कर, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम पहले मैच के बारे में बात करेंगे। कल 2 खतरनाक मैचेस हुए हैं, लेकिन उससे भी पहले जानू, बड़ी माजरत यार, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मैं जो हूं ना एक्चुअली, वो सबको पता है, मौज मस्ती। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मौज मस्ती। तो मैं आजकल बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहा था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ करने का। मैं बस जाता था वहां पे, बैठता था और माइको की ऐप पे ना मैच लगा के मैच देखता था और सामने ना मौज मस्ती करता रहता था, ठीक है ना, क्योंकि एचडी क्वालिटी पर जाहिर है माइको की ऐप पे जानी मैच देखने के पैसे भी मिलते हैं। तो मैं बस ये सब करता रहता था। माइको की ऐप पे मैं मैच देखता था एचडी क्वालिटी में, पैसे वहां से भी आते रहते थे और बाकी मौज मस्ती चलती रहती थी। तो इसलिए मैं मैच ना मैं रिव्यूज कर रहा था, ना मेरा कुछ करने का दिल चाह रहा था। मैं बस मौज मस्ती और माइको पे मैच, ये चल रहा था मेरी जिंदगी में। तो बड़ी माजरत, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना, अब करेंगे सही से काम। पहले तो इस्लामाबाद ने जो है वो मुल्तान को मार दिया, मतलब 228 रन, ठीक है, पिंडी की पिच थी, लेकिन 228 रन यार हल्के थोड़ी होते हैं। उस पर वो मैडी भाई ने जो है टारगेट चेस करके जो सबके अपने हेटर्स को चुप करा दिया। मैडी भाई ने जो अपना और काम कर दिया कि मतलब पूरे पीएसएल रन नहीं बन रहे, पूरे पीएसएल विकेटें नहीं ली जा रही सही से, और एक ही मैच में आया जिसमें क्वालिफाई करना था, आगे टीम को जो है निकाला, रेस्क्यू किया, मैच फिनिश किया, क्वालिफाई करा के आगे पहुंचा देगा, ये लो भाई आगे खेल लो प्ले ऑफ, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज है कि हाँ भाई ठीक है, मुल्तान ने 228 किया, लेकिन अब एक लोग ये कह रहे हैं कि इसमें रिजू बॉय ने जो हल्का खेला, मतलब रिजू जो है यार ये 17 पे 22 की यार, ये क्या मजाक है यार, ये वो यार हो जाता है, क्या करे बंदा, कभी कभी नहीं आ रही होती बल्ले पे, कभी कभी बंदा हो जाता है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। खैर है, कोई बात नहीं। मुझे तो हैरत हो रही है उस्मान खान पे, उसकी हिम्मत कैसे हुई कल सेंचुरी मारने की, हिम्मत कैसे हुई उस्मान खान की सेंचुरी मारने की। वो इस पीएसएल 2 सेंचुरीज मार चुका है, एक 98 की इनिंग्स खेल चुका है। हिम्मत कैसे हुई, मतलब यहाँ के लोग उसको बोलते थे कि तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तुझे डोमेस्टिक भी नहीं खिलाएंगे हम, तू दफा हो जाए यहाँ से। बेचारा यूएई गया था कि यार वहां जाके छोटे मुल्क में मैं क्रिकेट खेल लूंगा, उन्होंने उसको नेशनलिटी दी है, फिर वो ओवरसीज प्लेयर बनके यहाँ पे वापस आता है। मतलब जब तक यहाँ खेल रहा था सस्ते में उसको उठा लेते थे वो नहीं, लेकिन उसको कहा कि तू बाहर जा, हम तुझे महंगे में उठाएंगे दोबारा से ना। तो वो एज एन ओवरसीज प्लेयर अब वो खेलता है, और वो अब जो है ना यहाँ पे रन दाब रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसको वापस बुला लो। अबे भैया पागल हो गए हो, वो यहाँ आएगा वापस, उसकी तुम यूएई की नेशनलिटी छोड़वाओगे, उसके बाद 2 सीजन में परफॉर्म नहीं करेगा, तुम उसको निकाल के दोबारा बाहर खड़ा कर दो कि चल दफा हो जाए, तुम्हें डोमेस्टिक का, तुझे मैं टीम के आसपास भी नहीं फड़कने दूंगा। ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब मजाक लगा के रखा हुआ है यार उस्मान खान ने, ठीक है। इस्लामाबाद का लाइनअप है, उसका नसीम शाह भी है, हुनैन शाह भी है, शादाब खान है, इमाद वसीम, टिमान मिल्स, सबको पकड़ के तो तोड़ा है उसने। मतलब 50 बॉलों में सेंचुरी मार के चला गया। इस पीएसएल 2 सेंचुरीज, एक 98 की इनिंग्स खेल के बैठा हुआ है, पता नहीं पागल, और एक मैच छोड़ा हुआ है उसने, जो वो यूएई चला गया था नेशनल टीम के साथ खेलने के लिए। अगर वो खेलता तो अभी आपका टॉप रन गेटर्स के अंदर की लिस्ट में ना वो बैठा हुआ था, क्योंकि आदि 50-60 तो उसने और मारनी थी। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये उस्मान खान जो है ना ये स्टेटमेंट दे चुका है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मेरे खिलाफ एक दफा खेले, मतलब यूएई वर्सेस पाकिस्तान हो, ताकि मैं इनके बॉलर्स को मारूं। मतलब वो माइंड बना के बैठा हुआ है कि मेरे सामने शाहीन, नसीम, वसीम आएंगे ना, तो मैं अपनी टीम से इनको मारूंगा, और हमारे मतलब मुल्क के सेलेक्टर्स को और सारे लोगों को दिखाऊंगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जितने भी करता धरते हैं, कि तुमने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था, देखो तुम्हारे सेलेक्ट किए हुए लड़कों के साथ मैं क्या कर रहा हूं। वो पागल हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जवाब दे रहा है रिडेंशन वाली, ये बदले की आगे इसके दिल में, ये इसीलिए तरह तोड़ रहा है सबको ना, ठोक पीट कर ना साइड कर रहा है। इसका मैं आपको बता दूं माइंडसेट कैसा है। एक दफा क्या हुआ था, जब मैं नया कोयटा ग्लैडिएटर में आया था ना, तो हुआ ये था कि सैफी भाई, एक वो रील थी जिसमें एक बंदा होता है, वो मगरमच्छ पकड़ा हुआ था अपने दोस्त को, ऐसे मगरमच्छ छोड़ा, तो उसका दोस्त लड़ रहा होता, कहता दूर हट, इसको मार देगा मुझे, मैं उल्टी हो जाएगी, खा जाएगा मुझे। तो वो होता है कि वो बंदा जो है ना वो सैफी भाई थे, मगरमच्छ उस्मान खान था, और जो सामने जो बंदा चिल्ला रहा होता है ना वो अपोजिशन थी। तो उन्होंने मगरमच्छ छोड़ने के मतलब ये मगरमच्छ है, ये खा जाएगा, इसको आप ऐसे छोड़ो ना, ये तोड़ देगा। लेकिन अब मैंने इसकी तारीफ कर दी ना, अभी अगले मैचों में नहीं चलेगा, तो थैंक मी, ठीक है। अब जिससे भी इसका मैच हो ना, और ना चले तो मुझे आगे शुक्रिया अदा कर देना, थैंक यू। जब मुल्तान ने 228 का टारगेट दिया ना, मैंने कहा दादा मैच निपट गया, अगर ये बनाएगा तो कॉलिन मनरो और एलेक्स हिल्स बनाएंगे, नहीं तो और कोई नहीं बना सकता। तो एलेक्स हिल्स आउट हो गया, फिर सलमान आगा आउट हो गया। मैंने कहा हमारे काम निपट गया। लेकिन शेडी और कॉलिन मनरो को कुछ और ही मंजूर था भाईजान। 8-8, 9 ओवर में 100 रन करके बैठे हुए थे वो लोग, बहुत मार रहे थे दोनों, बहुत मार रहे थे। लेकिन फिर शेडी आउट हो गया, फिर आजम खान आउट हो गया, फिर हैदर अली आया, तो हैदर अली ने 2-3 चौके वौके कराए, फिर हैदर अली आउट हो गए। मैंने कहा दादा क्या हो रहा है ये, मैंने कहा कॉलिन मनरो पे मैच है, कॉलिन मनरो चला गया। वो तो शुक्र है मैडी और फहीम अशरफ आए हुए थे, तो राणा जी को पता नहीं कल क्या होगा था। अबे राणा जी ने यूं कट करके ऊपर से शॉट निकाला, मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये कैसे शॉट खेला। और फिर मैडी भाई के ऊपर बल्ली आई थी। मैंने कहा देखो अगर इमाद ने आज मैच निकाल दिया
तो इसके चौड़े हैं। अगर इसने आज भी मैच निकाल के दिया ना, ये बहुत जलालत होगी, क्योंकि मेहदी भाई पे जरा सितारे गर्दिश में उनके ऊपर ना जरा मुसीबत के बादल आजकल आए हैं। मतलब उनके अपने होम टाउन के अंदर जब वो बाउंड्री पे होते हैं, पीछे से बाबर बाबर की आवाजें आ रही हैं, बट ठीक है, वही बात है, उड़ता तीरता ना वो आगे उनकी तरफ। अब क्या कर सकते हैं, मेहदी भाई बुरा वक्त चल रहा है, तो मेहदी भाई को मैच फिनिश करना जरूरी था, और मेहदी भाई ने मैच फिनिश कर दिया। अब मैच फिनिश करके जो मेहदी भाई की पीआर एजेंसी है वो और ऊपर से आई है कि ये लोग कर दिया, मैच भी फिनिश कर दिया, क्वालिफाई भी करवा दिया, ऐसी इनिंग्स कोई खेल के दिखाए। तो मेहदी भाई ने तो मालिक मैच निकाल के दे दिया। अब करना क्या है मालिक, ये बताओ। अब उनकी अफगानिस्तान की इनिंग्स की हाईलाइट मैं पिछले मतलब कल से ना मैं एस्थेटिक्स देख रहा हूँ, मेहदी भाई की अफगानिस्तान की मैच की रील्स देख रहा हूँ, जो उसने अफगानिस्तान पे चौका मार के मैच निकाला था। फिर मेहदी भाई के मैं कल के हीरोइक्स की वीडियोस देख रहा हूँ, फिर और भी बहुत सारी वीडियोस में सैड म्यूजिक लगा हुआ है, और मेहदी भाई का जो ना काम चल रहा है। तो मेहदी भाई ने मैच फिनिश करके दे दिया, इशू भी है, हेटर्स को चुप करा दिया है। लेकिन हेटर्स को तो एक और आदमी ने चुप कराया, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो किसको चुप करा रहे हैं मुझे ये तो बताओ। मतलब शाहीन आफरीदी भाई कल आया, मैं घर आया, मैं आके ना सो गया। मैंने कहा भाई लाहौर का मैच है, कौन देखे, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूं ना मैं। अबे भाई उसने 50 मार दी कल ऊपर से आके। मतलब वो भाईजान ऊपर आके चौथे पांचवें नंबर पे वो 50 टाप रहे हैं कि भाई मैं तो 50 में तो बैटिंग भी कर सकता हूं। भाई सर आप बॉलिंग कर लें ठीक से, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। शाहीन जानू देख, तू जानू बैटिंग तू ना छोड़, तू सही से पहले बॉलिंग कर ले, बैटिंग की जब जरूरत होगी तो जब बुला लेंगे। हमें पता है जानी, तुम बहुत कड़क बैट्समैन हो, तुम बहुत ऊपर की टाप हो, ठीक है, और तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तुम शीनू द किंग हो, तुम सब कुछ। मैं बताता हूं ऑल टाइम ग्रेड्स में बैट्समैन की रैंकिंग क्या है। देखो ऐसा है, शाहीन आफरीदी, डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, विराट कोहली, फिर उसके बाद ये बाबर आजम, रिकी पॉन्टिंग, शिकी पॉन्टिंग, ये सब आया। तो मेरे बॉस का लेवल सबसे ऊपर है, मेरा बॉस सबसे ऊपर है। लेकिन जानू प्लीज, वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है सर पे, बॉलिंग पे आ जा जानी, बैटिंग की जब जरूरत होगी तुझे बुला लेंगे, जब 2-3 छक्के चाहिए होंगे। अब की बार नसीम को छोड़ के तुझे बुला लेंगे कि तू छक्के मारेगा, अगले छक्के अफगानिस्तान को तू मारेगा बस, लेकिन तू बॉलिंग कर ले प्लीज। मतलब मालिक आप देखो तो सिकंदर रजा और डेविड वीजा से पहले शाहीन आफरीदी आ रहे हैं और 50 मार के जा रहे हैं। लेकिन इस 50 का मैं करूं क्या, क्योंकि लाहौर तो बाहर हो गई, और 50 मार के फायदा भी क्या जब अपने बॉलिंग में 40-40 रन दे देने। तो मतलब वो भी तो देखो ना, मतलब पहले कराची किंग्स में जो परसों मैच हुआ था उसमें वो बच्चे ने आपको मैथ्यू वेड के, आजकल जिसका दिल कर रहा है शाहीन आफरीदी को मैथ्यू वेड की यादें दिलाया जा रहा है। पहले सऊद शकील ने इसको ऐसे मारा था, फ्लिक का छक्का स्वीप का ना पीछे, फिर वो बच्चे ने पीछे से स्वीप का दे दिया, फिर और अभी कल जो है, कल भी किसी आदमी ने दे दिया होगा, मुझे याद नहीं। तो जिसका दिल कर रहा है शाहीन को तोड़ के जा रहा है, और वसीम जूनियर ने कल आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया। मतलब सोचो जरा, सनसनी खेज मुकाबला चल रहा है। शाहीन आफरीदी बॉलिंग करवा रहे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर को, जिसने पूरे पीएसएल शायद 1 या 2 बॉलें फेस की होंगी, उसको करा, इतना टाइम मिला, उसने फटका चल निकल, मैं मारता हूं छक्का। शेन वॉटसन की शक्ल देखो, शेन वॉटसन हो गया भाई, ये कैसे हो गया, ये कैसे मार दिया। विव रिचर्ड्स को देखो, वो क्या कहते हैं, वेलकम बैक के नाना पाटेकर बने हुए, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, वो भागता हुआ आ रहा है अंदर के, भाई ये इसने कहते छक्का मार दिया। मतलब देखो तो, जिसका दिल कर रहा है लाहौर कलंदर को तोड़ता हुआ जा रहा है, और चौड़े नीचे नहीं आ रहे। मतलब चौड़े भी वहीं पर रुके हुए ना, शाहीन आफरीदी का और लाहौर कलंदर के ना, अभी तक आकिब जावेद के चौड़े भी तक वहीं है कि हम 2 पीएसएल ट्रॉफी जीते हुए। अरे भैया तुम टेबल बॉटम पे बैठे हुए हो, तुम अभी तक सिर्फ 1 मैच जीते हो, और जो 1 मैच तुम्हें दूसरा जो मिला है, वो भीख का जो पॉइंट मिला है, बारिश हो गई थी, वो भी हारा हुआ मैच था, वो तो बचत हो गया। तो करना क्या है मालिक, ये सोचो अगले सीजन करना क्या है। अच्छा, जो कराची किंग्स की टीम है इस साल, जिसमें सारे बुढ़े बाबे बैठे हुए, जो चाचा 11 है इस वक्त, उनका सीन ये कि किसी दिन कोई चाचा ज्यादा जोर लगा दे बैटिंग में या बॉलिंग में, तो अगले उसकी कमर में दर्द हो जाता है, उसके घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। भाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के तो लोग मैच खेलने आते होंगे। मतलब इनका ये सीन है कि ज्यादा भाग ले तो उनकी सांस उखड़ने लग जाएगी, मालिक सांस नहीं आ रही मुझे बचा लो। अबे भाई उन्होंने इनको इस पीएसएल में 2 दफा लपेट दिया पकड़ के, कोयटा को भी 1 दफा हरा, लेकिन कोयटा ने उनसे कम बैक कर लिया ना, इन्होंने 2 दफा, ये लाहौर कलंदर को 2 दफा, कराची ने 2 दफा हरा दिया। कोई सोच सकता था? वैसे अच्छा किया हरा दिया, नहीं तो बड़ी जलालत होती, वो लाहौर ही मुझ पे चढ़ जाते कि देख तेरी कराची को कैसा। लेकिन ठीक है, सही है। लेकिन यार ये बुढ़े बाबे, वो जब तुम सारे जवान, तुम्हारे पास बॉलिंग अटैक ऐसा, तुम्हारे पास जो लड़के हैं वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ये बुढ़े इन्होंने मार दिया तुम्हें। सही है भैया, सही है भाई, समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, एक नया भंड सामने आया अभी। नदीम उमर ने कुछ बोला है कि मैं जब ड्राफ्ट में बैठा हुआ था, मैंने आकिब जावेद से कहा कि मुझे पता है आप किसको पिक करेंगे, क्योंकि राशिद खान अवेलेबल नहीं है, तो आप अकील हुसैन को करेंगे, क्योंकि उनका पहला राइट था ना बिड में, तो बिड कह रहा हूँ ड्राफ्ट में। तो उन्होंने सामने से कह दिया आकिब जावेद ने कि नहीं, हमारे पास एहसन भट्टी है स्पिनर, हमें अकील हुसैन की जरूरत नहीं है। अगर ये सच है तो मैं पागल हूं, आप लोग ओके हो? मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं उठाया अकील हुसैन यार। सही है भैया, सही है, ठीक है, मैं समझ गया।
तो भैया लाहौर तो 3 पॉइंट से नीचे पड़ी है, उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा, वो अब चिल्लाते रहेंगे, उनको आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है। वो उनको वो दिखेगी ऊपर लोग ना ट्रॉफी जीत रहे हैं, वो जो ऊपर वाले बैठे हुए ना वो सब ट्रॉफी जीत रहे हैं, ठीक है। कराची के पास ये है कि अभी 8 पॉइंट है, आज कराची पेशावर का मैच है, अगर वो आज का मैच निकाल लेंगे तो कम से कम ये चौड़े होंगे कि भाई हमारे पास 10 पॉइंट थे, हम 1 पॉइंट से बाहर हो गए, 1 पॉइंट से रह गए, यानी इत्तू सा गरीब थे, इत्तू सा, वो बारिश नहीं होती ना तो अभी हम कंटेंशन में होते प्ले ऑफ खेलने की। बाकी जो फड्डा है एक्चुअली वो होगा भी मुल्तान, पेशावर और क्वेटा के बीच में, कि पहली दूसरी पोजीशन किसको आती है, क्योंकि पहली दूसरी पोजीशन पे जो होगा उसके पास प्ले ऑफ खेलने के 2 चांसेस होते हैं ना, कि मतलब एक हार जाओ तो अगले में कमबैक करके फिर जो है ना एलिमिनेटर खेल के फिर फाइनल खेल लो। तो जो टीम होगी ना जिसके पास जो पहले दूसरे पे आएगी, तो अगर पेशावर अगर मार देती है कराची को तो पेशावर को जाएंगे 13 पॉइंट, पेशावर पहले पे चली जाएगी। फिर मुल्तान का एक मैच बचा हुआ है, फिर मुल्तान जीतती है तो मुल्तान के 14 हो जाएंगे, तो पेशावर और मुल्तान आ जाती है पहले दूसरे पे। लेकिन अगर मुल्तान अपना अगला मैच हारती है और क्वेटा और पेशावर अपने अगले मैच जीत जाते हैं, तो फिर वो पहली दूसरी पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर उन दोनों का पहला क्वालिफायर हो जाएगा, फिर एलिमिनेटर में मुल्तान और इस्लामाबाद का हो जाएगा। तो अब चलेगा मालिक गेम के भैया जी कि हमें एडवांटेज किसको देना है, एडवांटेज वाला सीन आएगा कि भाई जो टीम अब मैच जीतेगी उसको एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा, बस ये है। बाकी कराची और लाहौर को सभी सही है, बाहर कर दिया, डिजर्विंग टीम थी चारों, वो चारों पहुंची, उनका बैटिंग बॉलिंग लाइनअप उनका बहुत अच्छा है। बाकी एक तो चाचा 11 थी, दूसरा जो है वो बस एक चाचा 11 थी, दूसरा चौड़ा 11 थी, दोनों बाहर हो गई। बाकी जो अच्छी टीमें थी ना बस वो पहुंच गई हैं। तो अब आएगा, अब होगा सही मौत का खेल शुरू, अब आएगा मजा।